मैं थोड़ी ख़ास आपकी नज़र चाहूँगा पेपर स्टॉक में। आज हम देख रहे हैं कि जेके पेपर 13% से ऊपर, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स हम देख रहे हैं कि 6.25% से ज़्यादा की तेज़ी, स्टार पेपर मिल्स भी 6% से ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा है। तो ज़रा पेपर स्टॉक पर राय दीजिए। और चूँकि जो खबरें हैं, जो ट्रिगर है पेपर स्टॉक को लेकर, वो ये है कि पेपर बोर्ड के जो प्राइसेस हैं उनकी कीमतों में उछाल से आज पेपर स्टॉक्स को आज एक तरह से कह सकते हैं बूस्ट मिला हुआ है। तो आदित्य, पेपर शेयरों पर आपका खास नजरिया बताएं। देखिए ऑलरेडी शानदार तेज़ी आ चुकी है। जेके पेपर की बात करें तो कुछ महीनों में स्टॉक पहले 322 के आसपास ट्रेड करता था, 600 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है ऑलरेडी शानदार तेज़ी आ चुकी है एंड गुड न्यूज़ इज़ इन द प्राइस। तो अभी यहाँ पे इस प्राइस पे चेज़ करने का मतलब नहीं बनता। थोड़ा-सा रुक जाना चाहिए और वेट करना चाहिए। अभी अभी जल्दबाज़ी नहीं करें, थोड़ा-सा वेट करें। तो फिलहाल जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि ये स्टॉक अब बहुत ज्यादा भाग चुके हैं, तो शायद आपको करेक्शन का इंतजार करना होगा। आज देखें तो एक और खास ग्रुप है जिसके शेयरों में तेजी नजर आ रही है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में भी किया। गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर में आज हम तेजी देख पा रहे हैं। आप देखिए तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में आज जो है वो 5 से 8% का उछाल नजर आया। इसके अलावा गोदरेज के बाकी शेयरों में भी आज तेजी नजर आ रही है। पूरी डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी स्नेही जुड़ चुकी हैं। जी स्नेही, बताएं। जी हाँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आज के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। आइए देखते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। और आज कंपनी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने 2000 से ज़्यादा घर बेचे हैं। 3150 करोड़ रुपीज़ का सेल्स उन्होंने किया है। और ये किया है उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट के लॉन्च पर, जो कि गोदरेज वुडस्केप्स है, जो व्हाइटफील्ड बेंगलुरु में आज लॉन्च हुआ है। याद रखिएगा, ये कंपनी का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लॉन्च है वॉल्यूम्स और सेल्स के टर्म्स में। ये कंपनी का छठा प्रोजेक्ट है पिछले 4 क्वार्टर में, जहाँ पे उन्होंने 2000 करोड़ से ज़्यादा सेल्स लॉन्च पर दर्ज किए हैं। और कंपनी का जो FY24 का साउथ इंडिया का सेल्स फिगर था पूरे लास्ट ईयर का, उन्होंने FY25 के पहले ही क्वार्टर में उसको पास कर दिया है। तो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए, और इसके दम पर स्टॉक बड़ी काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। कल का न्यूज़ फ्लो देखते हैं तो कल भी उन्होंने 2 अनाउंसमेंट रिलीज़ किए थे। पहला था बेंगलुरु में उन्होंने 7 एकड़ का लैंड पार्सल एक्वायर किया है नॉर्थ बेंगलुरु में। इस पर डेवलपमेंट जो होगा वो बहुत ही हाई एंड प्रीमियम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का होगा। डेवलपमेंट पोटेंशियल 9 लाख स्क्वायर फीट की है और एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल 1200 करोड़ रुपए का है। दूसरा एक लैंड पार्सल जो उनके पास था पुणे में, उन्होंने वहाँ पर 11 एकड़ का लैंड पार्सल है, उसके ऊपर डेवलपमेंट का प्लान अनाउंस किया है। और डेवलपमेंट इस लैंड पर काफ़ी हद तक कमर्शियल रहेगा। हाउसिंग और हाई स्ट्रीट रिटेल, ग्रुप हाउसिंग और हाई स्ट्रीट रिटेल का प्रॉपर्टी डेवलपमेंट होगा यहाँ पर। और इस लैंड का डेवलपमेंट पोटेंशियल है 2.2 मिलियन स्क्वायर फीट और एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल, यानी कि जो एस्टिमेटेड है यहाँ से, वो है 1800 करोड़ रुपए। तो बहुत सारे फैक्टर्स के दम पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का स्टॉक आज बहुत ही तेज़ी से ट्रेडिंग सेशन में बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्नेही आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक्शन की आखिर क्या क्या वजहें हैं, वो हमारी सहयोगी स्नेही ने आपके सामने रखा, तमाम बातें आपके सामने रखी। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज ही नहीं, गोदरेज ग्रुप के तमाम शेयरों में अगर हम देखें तो गोदरेज एग्रोवेट, इसके अलावा गोदरेज इंडस्ट्रीज, इन सभी में आज तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। जाहिर है इसकी एक वजह यह है कि जिस तरह से गोदरेज प्रॉपर्टीज में तमाम डेवलपमेंट्स हुए हैं और जो खबरें इसे सपोर्ट कर रही हैं, उनका असर बाकी स्टॉक्स में भी पूरे ग्रुप पर नजर आ रहा है। सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। गोदरेज ग्रुप के तमाम शेयरों को, खासतौर पे गोदरेज प्रॉपर्टीज पर जरा निगाह डालिए, और इसी के मद्देनजर, इसी को देखते हुए अगर हम रियल्टी स्टॉक्स की अगर हम बात करें, वहां भी कुछ पसंद आ रहा हो तो वहां भी अपने जरा चुनाव रखिए। से पहले तो गोदरेज प्रॉपर्टीज की ही बात करेंगे। एक कंसोलिडेशन था पिछले 10 से 15 दिन का, जो परसों के सेशन में ब्रेकआउट आया था, उसी का ही फॉलोअप है। तो जो एक निशानी है कि न्यू हाई की तरफ स्टॉक अप्रोच कर रहा है, तो बिल्कुल जिनके पास है
आप बने रहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कीजिए 3130 का। हमें लग रहा है कि यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम काफी अच्छा बन सकता है। अप्रोक्सीमेटली 15% का रन हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा टारगेट लेवल रहेगा दैट विल बी अराउंड 3840। दूसरा आपने बात की गोदरेज ग्रुप का, तो अगर मुझे कोई दूसरा पोजीशन बनाना होगा तो फिर गोदरेज इंडस्ट्रीज की तरफ मैं जाना चाहूंगा। देखिए काफी अच्छा एक अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 860 का जोन का। कल के सेशन में काफी अच्छा कैंडल फॉर्मेशन बना था, क्लोजिंग मिला था, आज उसका फॉलोअप भी मिल रहा है। तो अगर किसी को पोजीशन फ्रेश बनानी है तो आप यहाँ पे बनाइए। सेम 860 विल बी माय स्टॉप लॉस, और यहाँ पे जो हम टारगेट रखेंगे वो करीबन 1040 का रहेगा। बिल्कुल, तो ये राय थी गोदरेज ग्रुप स्टॉक्स पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज इंडस्ट्री, सभी शेयरों में आज अच्छी खासी तेजी दिखाई दी है। आगे बढ़ते हैं और वॉकहार्ड पर नजर डालते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक करीब 4% ऊपर है और पिछले 5 दिनों की बात करें तो करीब 35% की तेजी इस स्टॉक में दिखी है। रैली की वजह क्या है, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताएं क्या वजह है इस रैली की? करीब 35% की तेजी केवल पिछले 5 दिनों में वॉकहार्ड पर दिखी है। जी, वॉकहार्ड की अगर बात करें तो शेयर बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है और 52 हफ्ते की ऊंचाई नहीं बल्कि करीब करीब 8 साल की ऊंचाई पर भाव पहुंच गया है और मार्केट कैप निकल गया है 12,500 करोड़ रुपए के पास। दरअसल एक दवा है जेनिक, जिसको कि अमेरिका में कैंसर के इलाज में फिलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका ट्रायल भी चल रहा है और भारत में इसका लॉन्च FY26 की शुरुआत में हो सकता है और इस चीज को लेकर काफी ज्यादा उत्साह बना है। कंपनी ने जो जानकारी दी है वो कहा है कि भारत में ये जो दवा है वो करीब करीब 85 से 90% के डिस्काउंट पर लॉन्च की जा सकती है। आपको बता दें कि अमेरिका में जो इसका दाम है वो है करीब करीब $15,000, यानी कि करीब करीब 12.5 लाख रुपए, लेकिन यहां पर काफी डिस्काउंट पर ये लॉन्च होगी दवा। और कंपनी के चेयरमैन हबील खुराकीवाला ने बताया है कि इसका जो मार्केट है वो हो सकता है करीब करीब $25 बिलियन का। तो एक बड़ा प्रोस्पेक्ट है जेनिक वॉकहार्ड के लिए और कंपनी ने रिसर्च पर अब तक $500 मिलियन का निवेश किया है जेनिक के, और ये कहा है कि रिसर्च और जो ट्रायल है वो संतोषजनक ढंग से चल रहा है। आपको बता दें कि 2013 में इस शेयर का भाव, वॉकहार्ड के शेयर का भाव करीब करीब 1900 रुपए के आसपास का था और फिर से हम देख रहे हैं कि इस जबरदस्त तेजी के बाद 900 रुपए के भाव लौट के वापस आ गए हैं। सवाल ये उठ रहा है और ये कहा जा रहा है कि क्या वॉकहार्ड का टर्न अराउंड हो चुका है या हो रहा है, और वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि ग्रोथ के मजबूत प्लान से इमर्जिंग मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज है उसको भुनाने के लिए कंपनी तैयार दिख रही है। बायोलॉजिकल्स, इंसुलिन या फिर डायबिटिक प्रोडक्ट लाने की तैयारी में है कंपनी, और 3 से 4 साल में बायोसिमिलर कारोबार में भी कंपनी की एंट्री की तैयारी है। कंपनी इस साल में फिर से पूंजी जुटाने की भी तैयारी कर रही है। आपको याद होगा कि मार्च में प्रशांत जैन, मधु केला जैसे दिग्गज निवेशकों से कंपनी ने करीब करीब 500 करोड़ रुपए जुटाए थे। अब जो पूंजी कंपनी जुटाएगी उसमें से 50% रिसर्च पर और बाकी जो है कर चुकाने या फिर वर्किंग कैपिटल पर इस्तेमाल होगा। आपको बता दें कि भारत के अलावा यूके और आयरलैंड के बाजार में कंपनी की मजबूत पकड़ है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो थोड़े से कमजोर जरूर रहे क्योंकि पिछले 5 में से 4 कारोबारी साल में कंपनी ने घाटा दिखा है और बिक्री भी सपाट रही है। FY22 में वैक्सीन सप्लाई से बिक्री में हमने थोड़ा सा सुधार देखा था, लेकिन अब लिक्विडिटी पोजीशन में कंपनी की सुधार की उम्मीद है। 2024 मार्च तक कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी करीब 51.5% के आसपास थी और प्रमोटर के गिरवी रखे शेयरों में भी कमी आई है। फाइनेंशियल्स आप देख लीजिए, बिक्री में ज्यादा हमने कोई उछाल दिखा नहीं है। घाटे का आंकड़ा पिछले 5 से 4 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने रिपोर्ट किया है। और अगर कुछ आंकड़ों की बात करें, शेयर के चाल की बात करें तो एक हफ्ते में करीब करीब 50% के आसपास की तेजी, एक महीने में 58% की, 6 महीने में 76% की और पिछले साल भर में 260% की, यानी कि शेयर हो गया है करीब करीब 3.5 गुना। तो जबरदस्त रफ्तार है। जेनिक से जोर मिल रहा है और काफी कुछ निर्भर करेगा कि जेनिक को कंपनी लॉन्च कब करती है, इसके ट्रायल्स कैसे रहते हैं, क्योंकि जेनिक का कैंसर के अलावा भी बाकी कई सारी बीमारियों में इलाज इसका इस्तेमाल होने की उम्मीद की जा रही है।
शानदार तेजी दिखाई दी है स्टॉक पर। फाइनेंशियल्स अभी भी थोड़े कमजोर है, लेकिन नए ड्रग से क्या कंपनी टर्न अराउंड हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वॉकहार्ड पर हम एक टेक्निकल राय भी लेने की बात की थी। करीब 35% की तेजी पिछले 4 दिनों में दिखी है। ये तो थी फंडामेंटल वजह, लेकिन टेक्निकल राय जान लेते हैं। सुमित, आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले, क्या राय बनेगी वॉकहार्ड पर? फाइनेंशियल्स थोड़े से कमजोर है, लेकिन अब कंपनी ने नया ड्रग लॉन्च किया है तो शायद टर्न अराउंड की उम्मीदें हैं। टेक्निकल्स पर देखें तो क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है स्टॉक पर? दे दिया है 610 से 620 का जो जोन था वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया था वो 25 जून को दिया था। तो अगर देखा जाए तो पिछले सिर्फ 6 सेशंस में ही स्टॉक ने 600 से लेकर 900 तक का एक रन दिखाया है। तो फ्रेश एंट्री को बिल्कुल अवॉइड करें, बल्कि सजेशन रहेगा यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान रखें। से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दीजिए। अगर किसी को होल्ड करना है तो फिर 780 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 985 का टारगेट रहेगा। है आईटी सेक्टर पर भी नजर डालते हैं। आईटी कंपनियों के शेयरों में लगातार चौथे दिन आज मजबूती दिखी है। आईटी सेक्टर को लेकर क्या आउटलुक है, ब्रोकरेजेस का क्या कहना है, सब बताने के लिए हमारे साथ अब मेरी सहयोगी अनीशा जुड़ चुकी है। अनीशा, बताएं क्या है ट्रिगर्स, ब्रोकरेजेस का क्या कहना है और आईटी सेक्टर पर अब आउटलुक क्या रहेगा? जी, फंडामेंटली देखें तो अभी तक वो श्योरिटी नहीं मिल रही है कि जो पूरा जो डार्क क्लाउड्स थे आईटी के ऊपर वो हट गए हैं, बिकॉज अभी तक हमने जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है उसका पिकअप नहीं देखा है। बट जो ये निकल कर आ रही है बात फंडामेंटल रिसर्च से, वो ये बता रही है कि एटलीस्ट वर्स ख़त्म हो चुका है, इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होगा और कोई डाउनग्रेड्स नहीं आएंगे, कोई गाइडेंस कट नहीं आएगी और यहाँ से स्टेबल होते हुए एंड आगे चल के बेहतर होने की उम्मीद है। इसीलिए आपको आईटी स्टॉक्स पे लास्ट एक महीने से काफ़ी रैली दिख रही है। लास्ट हफ्ते में आईटी स्टॉक्स ऑलमोस्ट, आईटी इंडेक्स 6% चल चुका है, एक महीने में ऑलमोस्ट 13% का गेन आया है। एंड हम अंडर परफॉर्मेंस की बात करते हैं आईटी सेक्टर की, बट अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे परफॉर्मेंस तो भी आईटी सेक्टर ने 20% तक का गेन दिया है, तो और सेक्टर से कम लगता है, बट 20% गेन इन हाफ ईयर इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ कमेंडेबल। बट क्विकली आपसे बताना चाहूँगी कि ब्रोकरेज कम्युनिटी क्या मान के चल रही है, क्योंकि अर्निंग सीजन से जस्ट पहले हमने बिग अप मूव देखा है। बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि अब से कट के कम इंस्टेंसेस देखने को मिलेंगे। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि सेकंड क्वार्टर से बेहतर गाइडेंस और कमेंट्री की उम्मीद है। सीएलएसए कह रहा है कि डिस्क्रिशनरी डिमांड स्टेबल हो गया है, अब कोई कट नहीं आएगा। एंड इवन अगर आज नमूरा नोट की बात करें, उन्होंने आज वो बुलिश हो गए हैं सेक्टर पे। अभी तक उनका थोड़ा नेगेटिव कॉल था, बट नाउ दे हैव टर्न बुलिश ऑन द सेक्टर। वो कह रहे हैं कि ग्रोथ बॉटम आउट हो गई है, जो ईपीएस डाउनग्रेड साइकिल थी वो खत्म हो गई है, मार्जिन जो है वो एक्सपेक्टेड है स्टेबल रहेंगे यहाँ से। उनके टॉप पिक्स इन्फोसिस और कोफोर्ज है, काफ़ी स्टॉक उन्होंने अपग्रेड किए हैं। सो विप्रो पे हमने कल देखा था सीएलएसए का डबल अपग्रेड आया था, अंडर परफॉर्म से आउट परफॉर्म। आज नमूरा ने भी उसको रिड्यूस से बाय में कन्वर्ट किया है, इन्फोसिस को उन्होंने न्यूट्रल से बाय में कन्वर्ट किया है। एंड एचसीएल टेक पे भी नई जो रेटिंग आई है वो बाय आई है, पहले उनकी न्यूट्रल रेटिंग थी। जो टॉप पिक्स हैं उनके ब्रॉडर मार्केट्स में वो बिरला सॉफ्ट और कोफोर्ज हैं। एंड काफ़ी एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि अब जो कंसल्टिंग को लेकर उम्मीद है वो बेहतर होने की, जो स्पेंस है वो बेहतर होंगे। यूएस इकॉनमी स्ट्रांग रही है और अभी जब इलेक्शंस ख़त्म होने आएंगे यूएस के, उसके बाद एक हम बिग अपटिक देख सकते हैं। इसलिए FY26 में वो बोल रहे हैं ये पॉसिबिलिटी है कि डबल डिजिट ग्रोथ सेक्टर के आ जाएगी। एंड ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट ये सब बहुत पहले से फैक्टर करने लग जाते हैं, इसलिए आप अभी से ये मूव देख रहे हैं। नेक्स्ट हफ्ते 11 जुलाई से TCS के नंबर और आईटी सेक्टर के नंबर्स की शुरुआत होगी। देखते हैं आगे चल के क्या परफॉर्मेंस रहती है। बिल्कुल, आईटी सेक्टर के नतीजों पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन ब्रोकरेजेस का मानना है कि अब ग्रोथ बॉटम आउट हो चुका है और अब कंपनियां अच्छे नतीजे और अच्छी गाइडेंस दे सकती है। ऑयल एंड गैस सेक्टर पर भी नजर डालते हैं। ऑयल एंड गैस इंडेक्स की बात करें तो करीब 0.3% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है, लेकिन गैस स्टॉक्स में इन पर्टिकुलर थोड़ी सी गिरावट दिखी है। आईजीएल की बात करें, एमजीएल, इंद्रप्रस्था गैस, एमजीएल, गेल, तीनों ही स्टॉक्स में आधे से 1% की गिरावट है। सुमित, आपसे पूछना चाहूंगी, तीनों ही गैस स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, सबसे पहले अगर एमजीएल की बात करें तो काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया था। 1550 का जो लेवल था काफी अच्छा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था।
लेकिन 3 ही सेशंस में 1550 से लेके 1850 300 पॉइंट्स यानी ऑलमोस्ट 20% का रन था। तो इट वाज एन ओवरबॉट सिनेरियो। तो आज का जो सेशन है बिल्कुल वो प्रॉफिट बुकिंग का है, लेकिन यहाँ पे डिप्स में भी बाय की सलाह रहेगी। 1740 करंट मार्केट प्राइस है। अगर आपको कभी 1650 या 1660 की लेवल तक डाउन साइड मिल रहा है तो वहां पे आप डिप्स को यूटिलाइज कीजिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1600 का। अगर यहाँ पे फिर से यही सेम लेवल्स को क्रॉस कर रहा है तो हमें लग रहा है कि स्टॉक एक बार 2000 की लेवल्स को भी टच कर सकता है। तो ये है नज़रिया गैस स्टॉक पर, और क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए ये आपको सुमित जी ने बताया। सुमित जी, मैं आपके पास एक और ख़ास नज़रिए के लिए आना चाहूँगा। सरकारी स्टॉक्स की ज़रा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बजट अब करीब है और बहुत सी चीज़ें जो अंदर खाने से छन कर सामने आ रही हैं वो हमें तमाम सरकारी स्टॉक्स पर एक बेहतर व्यू के लिए आगे बढ़ा रही हैं। ऑयल इंडिया आज देखिए 2.25% की तेज़ी इसमें नज़र आ रही है। स्पेशली मैं एनएचपीसी पे भी आपसे राय जानना चाहूँगा। आज हालांकि हल्का दबाव है एनएचपीसी पे, लेकिन एनएचपीसी और ऑयल इंडिया के साथ ही कोल इंडिया पर भी राय दीजिए। इन 3 स्टॉक पर ज़रा व्यू दीजिए, क्योंकि बजट के लिहाज से और हम पावर सेगमेंट, एनर्जी सेगमेंट को अगर हम देखें तो इस लिहाज से सरकार का फोकस लगातार बढ़ता है। सरकार बहुत ज़्यादा फ्लो इसमें बढ़ाने वाली है। क्या आपको नज़र आ रहा है इन तीनों स्टॉक्स में? देखिए प्रशांत जी, अगर टेक्निकली बात करें तो फिर यहाँ पे एनएचपीसी को मैं 3rd नंबर पे प्रिफर करूंगा। यहाँ पे मैं फिलहाल अवॉइड का एक सिनारियो दूंगा। देखिए स्टॉक ने बार बार अपना जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था 107 से 110 का, तो यहाँ पे 3 से 4 बार ट्राई किया है, लेकिन हर बार रिजेक्शन मिला है। और अभी आप देखेंगे तो कंटिन्यू कंसोलिडेशन है, आरएसआई भी डाउन है। तो जो ये हमें लग रहा है कि फिलहाल एक अवॉइड सिनारियो रहेगा। लेकिन कंपेयर करेंगे जब आईओसी और कोल इंडिया को, तो बिल्कुल आईओसी मेरा फर्स्ट प्रेफर्ड पिक रहेगा। यहाँ पे देखिए काफी अच्छा एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आने के भी सिनारियोज हैं। आज के सेशन का जो वॉल्यूम है वो भी एक सपोर्ट कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा 172 का। 168 का करंट मार्केट प्राइस है। 172 अगर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो हमें लग रहा है कि स्टॉक में आप एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं टिल द लेवल्स ऑफ 193। 172 के अबव अगर आप बाय कर रहे हैं तो 162 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। कोल इंडिया पे या कोल इंडिया पे बाइंग हमें दिख रही है, लेकिन 495 के अबव तो एक कंडीशनल बाय रहेगा। इफ क्रॉसिंग 495 then go for the target of 540 and 575।